ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। किंतु आज के इस एपिसोड में हम कोई साधना नहीं देने वाले हैं, कोई शक्तिशाली टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु हम बात करने वाले हैं सिद्ध गुटिका के विषय में, जो कि सिद्ध साधक परिवार में निर्मित है, प्राण प्रतिष्ठित युक्त है और चेतना युक्त है, और यह मानव उपयोगी सामग्री है। और इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप इसको प्राप्त करने से पूर्व इसके विषय में सारे जानकारी, विशेष तथ्यों के प्रति आपका ज्ञात हो। हम यह बताना चाहेंगे, यदि पारे को संस्कार से सिद्ध बनाकर पफ्व बीज में जारण किया जाए तो यह गुटिका तैयार हो जाते हैं। यह रस सिद्ध गुटिका अपने आप में अत्यंत दिव्य और तेजस्वी होता है। इसके माध्यम से कई प्रयोग संपन्न किए जाते हैं। देवरत्न में बताया गया है कि इसके द्वारा व्यक्ति सर्वदा सुरक्षित रहता है। साथ में इसी देवरत्न ग्रंथ में बताया गया है, इसको अपने सिरहाने रख कर रात्रि को सो जाएं और सोने से पूर्व प्रश्न जानना चाहे तो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। परंतु यह क्रियाएं संपन्न करने से पूर्व इसे अपनी दाहिनी हथेली में रख कर पूर्ण श्रद्धापूर्वक एक माला मंत्र जाप कर देना चाहिए। जो मंत्र हम देंगे उसी मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए, जिससे कि यह संबंधित साधक के लिए सिद्ध हो जाए। और वो मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं हुम फट चक्रेश्वरी परत पादुका साधनम स्वर्णम देहि वज्रम देहि फट। यह मंत्र जब किसी भी माला के द्वारा आप संपन्न कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको जो प्रश्न आप रख के सोए होंगे उसका उत्तर आपको मिलना ही है, जैसे भी हो आपको मिलेगा। और जैसे हमने बताया कि इससे अनेकों प्रकार के लाभ उठाए जा सकते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण हम देने वाले हैं। अगर आप इसको पास में रखते हैं, इसके पास में रहने से व्यक्ति सुरक्षित होता है और आने वाले खतरों का आभास पहले से ही हो जाता है। दूसरा है, इस गुटिका को मंत्र सिद्ध कर यदि कोई प्रश्न की जानकारी साधक चाहे तो मंत्र का 11 बार उच्चारण कर इस सिद्ध गुटिका को सिरहाने रख कर सो जाएं तो रात्रि में उसे उस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाता है। और एक बात है, अगर नाथपंथियों का देखें तो नाथपंथियों के अनुसार किसी भी अमावस्या की रात्रि को या ग्रहण काल में इस गुटिका को दाहिने हाथ में रखकर एक माला मंत्र जाप किया जाए तो निश्चय ही साधक का मन चाहा कार्य संपन्न हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और यूं तो इस गुटिका के बारे में समस्त ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसका वर्णन इस छोटे से वीडियो में हम नहीं कर पाएंगे, संभव भी नहीं है। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको शास्त्रों में दिव्य गुटिका कहा गया है। और यह गुटिका अगर आपने अपने पास रखे हैं, अगर आप पास रखेंगे तो वह किसी पर भी वशीकरण क्रिया संपन्न कर सकता है। यदि यह गुटिका आपके जेब में रख कर किसी अधिकारी से मिले तो वह अधिकारी उसकी बात मान लेता है। सम्मोहन और वशीकरण क्रिया में तो यह गुटिका अपने आप में अद्वितीय है। इस गुटिका के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि लोग उससे आकर्षित होते ही रहते हैं और होते ही रहते हैं, और एक प्रकार से उन पर सम्मोहन सा छा जाता है। अगर आप रस दर्पण जैसा शास्त्र का अध्ययन करेंगे, रस दर्पण में स्पष्ट रूप से इस गुटिका के बारे में कहा गया है कि यदि
इस गुटिका को दुकान में किसी कपड़े में बांधकर लटका दिया जाए तो दुकान की बिक्री आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है और इस प्रकार वहाँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। और अगर आप अन्य कई ग्रंथों में देखेंगे तो इस गुटिका के बारे में बताया है कि किसी तांबे के गिलास में इस गुटिका को रख दिया जाए और उस गिलास में पानी भर दिया जाए तो सुबह उठने पर गिलास में से गुटिका को तो बाहर निकाल दिया जाए और उसका नित्य पान, अगर उस पानी को नित्य पान किया जाए तो अंतकरण शुद्ध होता है। और उस पानी पर एक माला गुरु मंत्र जाप करके आपने जहाँ से दीक्षा लिए हैं, अगर या आप नहीं लिए हैं तो आप सिद्ध साधक परिवार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिए हों तो आपके गुरुदेव ने आपको एक गुरु मंत्र दिए होंगे, गुरु माला दिए होंगे, ये हम बहुत सारे वीडियो में कहते आ रहे हैं। तो उस गुरु मंत्र का एक माला जाप करके यदि रोगियों को पिलाया जाए तो उसके रोग समाप्त होते हैं। यदि किसी को भूत प्रेत लगा हो या उसे या ऐसे ही कुछ इतर योनि का आक्रमण हो तो उससे इस जल को अगर पिलाया जाए तो तुरंत ही उसके शरीर से भूत प्रेतों का उपद्रव समाप्त हो जाता है। यदि इस प्रकार के जल को घर में छिड़का जाए तो घर में किसी ने यदि कोई क्रिया या तांत्रिक प्रयोग संपन्न करवाया हो तो वह तांत्रिक प्रयोग समाप्त हो जाते हैं। अगर आप नागार्जुन बलि पढ़ेंगे तो स्वयं नागार्जुन ने इस प्रकार की गुटिका की अत्यंत प्रशंसा की है और कहा है कि यह तो अपने आप में एक संपूर्ण रत्न है। यदि गुटिका घर में है तो कभी भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसको आप हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिनको यह गुटिका को प्राप्त करना हो वो हमसे ईमेल में संपर्क करें। संपर्क करने से आपको कुछ प्रश्न का उत्तर देने अनिवार्य रखा गया है ताकि सिद्ध साधक परिवार में मिलने वाले सारे सामग्री जो मंगा रहे हैं उनके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके दिया जाता है। इसीलिए सवाल कुछ पूछे जाते हैं, उन अनिवार्य सवालों का जवाब आपको देना होता है। तत्पश्चात आपको कोई चीज़ या साधना या सामग्री कुछ भी हो आपको सिद्ध साधक परिवार से प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।